सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको त्रयोदशा पाठा अनभ्यासी कुतो विद्या पढ़ाने जा रही हूँ। अनभ्यासी कुतो विद्या का अर्थ है बिना अभ्यास के। अनभ्यासी माने बिना अभ्यास के विद्या कहाँ। ठीक है, तो इस वाले जो पाठ है, इस वाले पाठ में क्या है, भूतकाल का वाक्य बनाने के लिए वर्तमान काल की क्रिया के बाद इसमें शब्द लगा देते हैं, तो जो वाक्य है वो हमारा भूतकाल में बदल जाता है। जैसे पठती है, पठती माने पढ़ता है, तो पठती के आगे हमने इसमें लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पढ़ता था। तो इस प्रकार के इसमें शब्दों का कई प्रकार प्रयोग किया गया है, तो वो उसको ध्यान से देखिएगा। मतलब वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन इसमें हमने इसमें लगा दिया तो वो भूतकाल में बदल गई। ठीक है, वैसे तो भूतकाल के लिए अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अलग क्रिया का प्रयोग किया जाता है, अलग धातु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, वर्तमान काल की क्रिया में इसमें लगा दिया है, तो वो भी भूतकाल में बदल गया। ध्यान से देखिएगा, चैप्टर पढ़िए। प्राक काले कस्मिदज आश्रमे कोयपि बोवदेव नाम अल्प बुद्धि छात्रा प्रतिवसति स्म। प्राक काले माने पुराने समय में, कस्मिता आश्रम में किसी आश्रम में कोई बोवदेव नाम का कम बुद्धि का छात्र रहता था। ठीक है, किसी आश्रम में बोवदेव नाम का, पुराने समय में किसी आश्रम में कोई बोवदेव नाम का अल्प बुद्धि माने कम बुद्धि का छात्र रहता था। सा या अध्ययनति, वह जो पढ़ता था। सा माने वह, या माने जो, अध्ययनति माने पढ़ता था, स्मृति माने याद करता था, च तम विस्मृति स्म, वह भूल जाता था। इसमें देखिए, इसमें सब में वर्तमान काल की क्रिया है और इसमें जोड़ दिया है, तो ये भूतकाल में बदल गई। तो वह जो भी याद करता था, पढ़ता था, याद करता था, वह भूल जाता था। बोवदेवस्य सर्वदा सहपाठिना मध्ये उपहास भाजनम भवति स्म। बोवदेव का हमेशा सहपाठिना मतलब साथ में पढ़ने वालों बच्चों के बीच उपहास भाजनम भवति, हमेशा उपहास होता था। बोवदेव का हमेशा सहपाठियों के बीच उपहास का पात्र होता था। यदा सा कोयपि पाठम विस्मृति स्म, जब वह कोई पाठ भूल जाता था, तदा सर्वे सहपाठिना, तब सभी सहपाठी तस्मिन हसन्ति स्म, उस पर हंसते थे। तब सभी सहपाठी उस पर हंसते थे। ते ताम मूढ़ा इति संज्ञा ददन्ति स्म। ते माने उन्होंने, ताम माने उसको, मूढ़ा यानी मूर्ख, यह नाम ददन्ति स्म माने दे दिया था। उन्होंने उसको मूर्ख यह नाम दे दिया था। एकदा तस्य उपाध्याय, एक बार उसके शिक्षक ने, क्रुद्धम भूत्वा, गुस्सा होकर, तम आश्रमात् बहिर्यकरोत् स्म, उसको आश्रम से बाहर कर दिया। एक बार उसके शिक्षक ने गुस्सा होकर उसे आश्रम से बाहर कर दिया। सा आत्मसम्मानेन वंचिता, वह आत्मसम्मान से रहित होकर, चिंतति स्म, सोचता था। नूनम अहम मूर्खा अस्मि, नूनम माने अवश्य ही, अहम माने मैं, मूर्खा अस्मि माने मूर्ख हूँ। अवश्य ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्याधनम नास्ति, मेरे भाग में विद्या नहीं है। अवश्य ही मैं मूर्ख हूँ, मेरे भाग में विद्या नहीं है। आगे देखो। बोवदेव दुखितोत्वा इतः स्थिता भ्रमति स्म, बोवदेव दुखी होकर इधर उधर घूमता था। सा मार्गे, उसने रास्ते में, एकम जलम पूरितम, एक पानी से भरे हुए, कूपम पश्यति स्म, कुएं को देखा। उसने रास्ते में एक पानी से भरे हुए कुएं को देखा। तत्र ग्रामीण स्त्रियां, वहां गांव की महिलाएं, जलेन घटान पूरयन्ति स्म, जलेन माने पानी से घड़े को भर रही थी। वहां गांव की स्त्रियां पानी से घड़े को भर रही थी। पूरयन्ति स्म माने भर रही थी। तत्र स्थित्वा, वहां रुककर, सा विस्मितम पश्यति, वह आश्चर्य से देखता है। वहां रुककर वह आश्चर्य से देखता है। यस्या शिलायाम, जिस पत्थर पर, महिलाम घटा स्थापयन्ति, महिलाएं घड़े को रख रही हैं, तत्र घर्षेण, वहां घिसने से, एकाग्रता भवति, एक गड्ढा हो गया। ठीक है, जिस पत्थर पर महिलाएं घड़े को रख रही थी, वहां घिसने से एक गड्ढा हो गया। ताम दृष्ट्वा, वह देखकर, सा विचारिति स्म, वह सोचने लगा। यदि घटेन, यदि घड़े से, शिलाखंडे गर्ता भवति, पत्थर के टुकड़े में गड्ढा होता है। घड़ा मतलब कि मिट्टी का घड़ा होता है। घड़ा कैसा होता है, मिट्टी का होता है, और मिट्टी का घड़ा वो पत्थर पे रख रहा है, और घड़े को बार बार रखने से, बार बार हटाने से वो उस पत्थर के टुकड़े में गड्ढा हो गया। तो तही माने तो, पुनः पुनः, बार बार अभ्यासीन, तो बार बार अभ्यास करने से, मम बुद्धिरपि, मेरी बुद्धि भी
वेगवती समृद्धवती च भविष्यति। वेगवती हो जाएगी मतलब तेज हो जाएगी और समृद्धशाली हो जाएगी। अगर मैं भी बार बार अभ्यास करूंगा, यदि मैं भी बार बार किसी चीज का अभ्यास करूंगा तो मेरी बुद्धि भी कैसे हो जाएगी, तेज हो जाएगी और समृद्धशाली हो जाएगी, जैसे बाकी बच्चों की थी। क्योंकि मेरी बुद्धि, उसकी बुद्धि कैसी थी, क्योंकि वो जो भी पढ़ता था, याद करता था, भूल जाता था। तो उसने क्या कहा, सोचा कि मैं अभ्यास करूंगा। क्योंकि वहां पर क्या हो रहा था कि घड़ा जो था बार बार रखा जा रहा था और एक दिन का काम नहीं था, वो तो रोज ऐसे ही रखा जाता था और कई महिलाएं भरती थी पानी। तो बार बार घड़े को रखने से, फिर हटाने से, फिर रखने से, फिर हटाने से वहां पर पत्थर के टुकड़े में क्या हो गया, गड्ढा हो गया। तो वही उसने बोपदेव ने सोचा कि यदि मैं भी बार बार अभ्यास करूंगा तो मेरी बुद्धि भी ऐसी हो जाएगी, तेज हो जाएगी और समृद्धशाली हो जाएगी। ठीक है। एतत् विचार्य, यह सोचकर सा पुनः विद्या लाभाय, उसने दोबारा विद्या प्राप्त करने का निश्चयम करोति इसमें निश्चय किया। देखिए ये सारे वर्तमान की क्रियाएं हैं, विचारयति, करोति, पश्यति, है ना, पूर्यन्ति, ये सब वर्तमान की क्रियाएं हैं। चिंत्यति, है ना, लेकिन इसमें हमने सब में और इसमें जोड़ा हुआ है इस पाठ में। तो जब इसमें जोड़ा हुआ है इसका मतलब ये सब भूतकाल में बदल गई। तो हम इसका जब भी वाक्य पढ़ेंगे तो हम इसको भूतकाल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यह सोचकर उसने दोबारा विद्या प्राप्त करने का निश्चय किया। दत्त चित्तम, मन लगाकर, दत्त माने मन लगाकर, चित्तम माने मन और दत्त माने लगाकर, मन लगाकर, सपरिश्रमेण पठति स्म, वह मेहनत से पढ़ता था। मन लगाकर वह मेहनत से पढ़ता था। एव कालांतरेण, इस प्रकार कुछ समय बाद, कालांतरेण माने कुछ समय बाद, स्व सहपाठिना, वह अपने सहपाठियों का के समान ही, समादरम माने समान ही, और गुरुनाम स्नेह भाजनम भूतवा, और गुरुओं के स्नेह का यानी प्रेम का पात्र होकर, संतोषम अविंदम, उसने संतोष को प्राप्त किया, यानी संतुष्ट हो गया। कुछ समय बाद जब वो मेहनत से पढ़ने लगा तो कुछ समय बाद जो उसके गुरु जो थे वो दूसरे उसके सहपाठी थे वो भी उसे प्रेम करने लगे। ठीक है। तो उनके समान ही, सहपाठियों के समान ही आदर मिलने लगा और गुरु जो गुरु लोग थे उनका भी वो स्नेह का पात्र हो गया। ऐसा महान पंडित, यह महान पंडित लघु सिद्धांत कौमुदी नामकम संस्कृत व्याकरण से ग्रंथम रचती, इस महान पंडित ने लघु व्याकरण ग्रंथ की रचना की। मतलब इतना कि उसने संस्कृत व्याकरण की, जिसका नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है। इस व्याकरण ग्रंथ की रचना भी कर दी। कालांतरे सा बोपदेवा, कुछ समय बाद वह बोपदेव वरदराज इति नामधेयम विख्याता जाता। कुछ समय बाद वह बोपदेव वरदराज इस नाम से विख्यात हो गया। ठीक है। कुछ समय बाद क्या हो गया कि बोपदेव को वरदराज के नाम से जाना जाने लगा। कि कहाँ जो बच्चा कैसा था कि जो जिसकी कब बुद्धि थी, लोग उसके जो सहपाठी थे उस पर उसका मजाक बनाते थे, उसके जो गुरु थे उस पर गुस्सा होते थे, लेकिन उसने अपनी मेहनत से, उसने परिश्रम से अपनी बुद्धि को निखारा और वो फिर बड़ा होकर विद्वान पंडित बना और उसने लघु सिद्धांत नाम कौमुदी नाम की संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना भी की और उसको वरदराज के नाम से भी जाने लगा। ठीक है। तो पाठ समझ में आया होगा आपको, तो इसको पढ़िएगा अच्छे से। बाकी ये काम मैं बाद में कराऊंगी। धन्यवाद।